आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिनेंशियल मार्केट के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडीज़ जिनके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे जितने भी केस स्टडीज़ मैंने ले रखे हैं या फिर जितने भी केस स्टडीज़ मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूँगा, वो सारे के सारे केस स्टडीज़ आइदर पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और पिछले सैम्पल पेपर्स में आए हुए हैं, यानी कुल मिला के पिछले 2 से 3 सालों के बीच का जितने भी सैम्पल पेपर्स आए हैं उनमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडीज़ जिनका पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है, मैं वो चुन के ले आया हूँ आपके सामने। और मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आपका टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स क्विकली जंप इनटू केस स्टडी नंबर 1। राइट, केस स्टडी नंबर 1 क्या बोल रहा है? मेका लिमिटेड इज अ रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर नीड्स ₹10 करोड़ एज एडिशनल कैपिटल टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस। ठीक है, मेका लिमिटेड जो है वो एक रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी है, यानी कि ऑटोमोबाइल मतलब क्या होता है, जो गाड़ियाँ वगैरह बनाती है वो सारा कुछ। ठीक है, अतुल जलन द CEO ऑफ द कंपनी वांटेड टू रेज फंड्स थ्रू इक्विटी। अतुल भाई साहब बोलते हैं कि भैया इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर लेते हैं। अदरवाइज ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल मैनेजर Nimi Sahadev said that the public issue may be expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses। तो इतना बड़ा बात का कहने का मतलब ये है कि जो फिनेंस मैनेजर हैं, जैसे CEO जो हैं अतुल जी, उन्होंने क्या कहा कि भैया इक्विटी से खरीद लेते हैं, जबकि फिनेंस मैनेजर बोल रहे हैं निमी सहदेव कि नहीं, इक्विटी से खरीदना हो सकता है थोड़ा सा महंगा पड़ जाए हम लोग को। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि सिक्योरिटीज़ को जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं सर? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहने का मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो एक बार में बहुत सारा पैसा लगाते हैं, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है FII, फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है DII। तो ये सभी जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये एक बार में बहुत पैसा लगाते हैं, 1000 करोड़ 500 करोड़ ऐसे करके लगा देते हैं एक बार में। तो नेम द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइडेड टू रेज एडिशनल कैपिटल। बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन का सिर्फ एक नाम पूछ रहा है, तो क्या नाम होगा? सर पब्लिक से उठा रहे हैं, इट मीन्स कि ये ऑनर्स कैपिटल लग रहा है, राइट, क्योंकि शेयर दे रहे हैं बदले में। और हम पूरे जनरल पब्लिक को एक साथ नहीं दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी पर्सनल लेवल पे जाके दे रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर होना चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट शुड बी द आंसर। देखो बिल्कुल सही, प्राइवेट प्लेसमेंट ही आंसर है। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों आंसर हुआ? क्योंकि हम सीधा सीधा किसको जाके दे रहे हैं? FII नहीं तो DII को। हम पब्लिक को नहीं दिए लेकिन दे शेयर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बेच रहे हैं हम शेयर, मतलब इशू कर रहे हैं शेयर, लेकिन पब्लिक को नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को जो मोटा माल एक बार में दे देगा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये अगर इसमें बोलता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो हाँ बिल्कुल, प्राइवेट प्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर देना और केस स्टडी से रिलेट कर देना। कैसे? पहले देखो, अगर यही क्वेश्चन अगर मान के चलो 5-6 नंबर का आ जाए तो तुम क्या करोगे? प्राइवेट प्लेसमेंट को पूरा एक्सप्लेन कर देना लाइन बाय लाइन, और एक पैराग्राफ नीचे करके ना कंक्लूड कर देना, कंक्लूजन लिखना, और कंक्लूजन में ना केस स्टडी से रिलेट कर देना, केस स्टडी से रिलेट कर देना कि एज वी कैन सी दैट फिनेंस मैनेजर निमी सहदेव सेड दैट पब्लिक इशू में बी एक्सपेंसिव एंड सो ऑन। सो इन इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट द कंपनी इज प्रीफरिंग प्राइवेट प्लेसमेंट। बात खत्म। ऐसे कर सकते हो अगर 5-6 नंबर पे आ गया तो, नहीं तो तुम डायरेक्ट 1-2 नंबर पे आए तो वैसे तो भाई बना ही सकते हो। आओ चलो केस स्टडी नंबर 2 पे आते हैं। कितना इजी केस स्टडीज़ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपने मेरी रिवीजन सीरीज देखी तो कुछ नहीं है आपके सामने। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा केस स्टडी, हम नीचे से पढ़ेंगे इसको। नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द मार्केट इन द अबव केस, ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली 3 अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय द मार्केट। देखो CBSE दिल्ली 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, आई मीन क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, चलो देखते हैं। These days, the development of a country is also judged by its system and of transferring finance from the sector where it is in surplus to the sector where it is needed the most। आपको समझ में आ गया हो क्या बोला कि आजकल देश का डेवलपमेंट कैसे जज किया जाता है? तो सर फिनेंस के बेसिस पर जज किया जाता है, जहाँ पर फिनेंस सरप्लस है वहाँ से निकाल के कहाँ लगाना, जहाँ पर उसका ज़रूरत है। ठीक है सर, यानी कि इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, टू गिव द स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमी, सेबी इज अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत सही। इस चीज़ को स्ट्रेंथ देने के लिए सेबी भी बहुत मदद कर रहा है। इन एडिशन टू दिस देयर इज अनदर मार्केट विच अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्टिवली ट्रेडेड एवरीडे। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि अदर मार्केट भी है, कोई और तरीके का मार्केट भी है जहाँ पर क्या हो रहा है,
जो अनसिक्योर्ड मनी होते हैं या फिर शॉर्ट टर्म डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका ट्रेड होता है। दिस मार्केट्स टुगेदर हेल्प्स द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स इन डायरेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पूछ रहा है नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द मार्केट इन द अबव केस। पूछ रहा है कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया गया। तो ये फंक्शन है उसका मोबिलाइजिंग द सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव यूज़। याद होगा आपको, शायद कुछ ना कुछ ऐसा पढ़े होंगे आप। अगर आप फिनेंशियल मार्केट का ही डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है, उसका फीचर या इंपॉर्टेंस में लिखा हुआ है कि मोबिलाइजिंग योर सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव यूज़। एक जगह से हटाना और दूसरी जगह पे लगाना, और वो जगह कौन सा होना चाहिए, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ पे होना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये था 1। 2 में क्या बोल रहे हैं सर, 2 में बोल रहा है ऑल्सो एक्सप्लेन 3 अदर फंक्शंस। और भी 3 अदर फंक्शंस बता दो। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बोल देना ना सीधा। क्या हो सकता है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्या बोल सकते हो उसको? हाँ सर, ये जो है एक तरीके का एसेट का वैल्यूएशन में मदद करता है, प्राइस डिटरमाइन करने में मदद करता है एसेट का, पहला हो गया। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जिससे हम लोग सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ में सब कुछ आता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, म्यूचुअल फंड, हर एक चीज़ उसमें आ जाता है। और सर तीसरा ये जो है वो लिक्विडिटी फाइंड आउट करने में मदद करता है हमारे एसेट्स में। बिल्कुल, देखो यही सारी बातें लिखी हुई होंगी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। एवेन्यूज़ बोलो या यूज़ बोलो, ज़्यादा अच्छा वर्ड मेरे हिसाब से यूज़ रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। 3 अदर फंक्शंस क्या है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस बता चुके, इट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी बता चुके, इट प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी, सब बता चुके हैं। जिनको 1% भी दिक्कत आ रही है, वो मैंने आपको एक स्टडी प्लान दिया है, 4 दिन का स्टडी प्लान है। यहाँ पर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, देख लेना, वो उस स्टडी प्लान को गो थ्रू कर लो, और उस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ का आपको लिंक गिवन है, वो देख लो, फिर आप ये वाला देखना, ठीक है? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। केस स्टडी नंबर 3, खुशी के दिन आए रे भैया, छोटा सा केस स्टडी। ओहो ऐसे ना, हाँ देखते हैं क्या है। मनी मार्केट इज एसेंशियली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, राइट? इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। ओ हो सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया था, एकदम चटनी क्वेश्चन है। आप इसमें क्या कर सकते हो बताओ, क्या पूछ रहा है भैया? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हमें पता है, और कैपिटल मार्केट मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये भी हमें पता है। कह रहा है कि इस स्टेटमेंट पर लाइट डालिए थोड़ा सा, है ना, जस्टिफिकेशन दीजिए और 3 फीचर्स बता दीजिए। आप आराम से लिख सकते हैं, ये मुझे बताने लायक नहीं है। ये अगर ये तुमको जानने का जरूरत पड़ रहा है भाई, दिक्कत में हो फिर तुम। जैसे कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स होता है, मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का होता है ना। मनी मार्केट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं, और कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ में हाई होता है, ठीक है, ह्यूज कैपिटल आउटले, सब तुम लोगों को पता है, सब तुम लोगों को पता है। ये कुछ बताने जैसा है ही नहीं इसमें। हम वैसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ना जो हमको बताना चाहिए आप लोग को। क्यों समय बर्बाद करें आपका, एक A stockbroker with National Stock Exchange, NSE, and Bombay Stock Exchange, BSE, to trade in securities listed at these exchanges. It is also a depository participant with CDSL and NSDL. In the first 3 years, it developed its business successfully. After that, the composition of board of directors changed. To whom the customer can complain to redress their grievances. ठीक है, राइट एनी 2 वैल्यूज फॉलोड बाय यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड, यूनिफॉर्म सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। चलो ठीक है, आइए इसको ध्यान से देखते हैं। यूनिकॉर्न क्या है क्वेश्चन भाई साहब, आराम से देखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड टू डील इन सिक्योरिटीज, ठीक है। इट वाज रजिस्टर्ड एज अ स्टॉक ब्रोकर विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टू ट्रेड द सिक्योरिटीज लिस्टेड एज दिस एक्सचेंजेस। क्या बोला, जैसे है ना ये जैसे कैसे हम लोग एंजल ब्रोकिंग देखते हैं, जीरोधा देखते हैं, अप स्टॉक्स देखते हैं, ठीक वैसा ये भी है यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। इसका काम है ब्रोकर की तरह एक्ट करेगा एनएससी और बीएससी में, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विद सीडीएसएल एंड एनडीएसएल, ऑब्वियस ही बात है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होना ही चाहिए। In the first 3 years, it develops its business successfully. After that, the composition of board of directors changed. Some customer complained that customer care center of the company that shares purchased by them for which the payment has been duly made were not transferred to their demat account, यानी dematerialized account by Unicorn Securities Private Limited। इतना लंबा चौड़ा मैं ये बोला कि शुरुआत के 3 साल तो बहुत अच्छा चल रहा था बिजनेस, यूनिकॉर्न सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। बट जैसे ही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हुए तो कंपनी में ना दिक्कतें आने लगी, यानी मैनेजमेंट चेंज होने से कंपनी में दिक्कतें आने लगी। और वो दिक्कतें क्या है, दिक्कतें कुछ इस प्रकार है कि कंपनी जो भी मतलब जैसे किसी ने कोई शेयर खरीदा
पेमेंट कर दिया लेकिन शेयर उसके अकाउंट में आया ही नहीं डीमटेरियलाइज फॉर्म में। द एग्जीक्यूटिव ऑफ कस्टमर केयर सेंटर प्रॉमिस्ड अग्री कस्टमर दैट शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव डीमैट अकाउंट वेरी सून। कस्टमर केयर ने बोला भैया आ जाएगा, बट द कंपनी डिलेड द मैटर एंड डिडंट ट्रांसफर द शेयर टू द कस्टमर्स टू द डीमैट अकाउंट। दे एरोज द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड मल्टीप्लाइड देयर ग्रीवांसेस। एरोज मतलब सब्र का बांध टूट जाना, अब नहीं, अब होता है ना एक समय होता है कि भैया अब लगता है अब नहीं आएगा। और मल्टीप्लाइड देयर ग्रीवांसेस, मल्टीप्लाइड देयर ग्रीवांसेस मतलब सेम गलती बार बार कर रहा था। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज विच हैज नॉट बीन फॉलोड बाय यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। आपको इसके लिए सिक्योर ट्रेडिंग प्रोसेस का पूरी ख्याल रखना होगा। सर कहाँ से मिलेगा? अगेन रिवीजन सीरीज अपलोडेड है, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सीधे आपको बता देते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि उसने फॉलो नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पर है कि ये क्या है, अकाउंट में नहीं आया था, हाँ तो बिल्कुल दैट इज़ द डिलीवरी ऑफ शेयर्स। डिलीवरी ऑफ शेयर्स नाम का है ना, डिलीवरी ऑफ शेयर्स। डिलीवरी ऑफ शेयर एक ऐसा प्रोसेस है, डिलीवरी ऑफ शेयर एक ऐसा प्रोसेस का पार्ट है जो कि इसमें फुलफिल नहीं हुआ। और पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? नेम द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द कैपिटल मार्केट। हाँ अब ये मेरे साथ कुछ गलत हुआ, हम किसके पास जाएंगे? हम सिक्योरिटीज बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, दैट इज सेबी के पास जाएंगे। राइट, 2 वैल्यूज नॉट फॉलोड बाय यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। पहला ट्रूथफुलनेस और दूसरा फेयर प्रैक्टिसेस। सब कुछ आपको आता है, सब कुछ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने मेरी रिवीजन सीरीज देख रखी है उनके 40 on 40 तो भाई गारंटी है। ये तो जस्ट उनका ब्रशअप चल रहा है, ब्रशअप, भैया कैसे करना, कैसे सॉल्व चीज़ों को, ठीक है। हो गया, सब हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी नंबर 5। रिशु's father has gifted her the share of a large cement company with which he had been working। ठीक है भैया, समझ गए इतना सा बात। The securities were in a physical form. She already had a bank account and does not possess any other form of security. She wishes to sell the shares and approached a registered broker for the purpose. Mention one mandatory details which she will have to provide with the broker। पूछ रहा भैया आप उसको क्या प्रोवाइड करना होगा? कुछ नहीं, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेकिन येट सिंपल आंसर है, पैन। अरे बाबा ध्यान से समझो, फिजिकल फॉर्म में शेयर था यानी कि डीमैट अकाउंट फॉर्म में नहीं था, और कंपलसरी मैंडेटरी हो चुका है कि आपको डीमैट अकाउंट फॉर्म में रखना, क्योंकि उससे पैन कार्ड अटैच हो जाता है, आपका हर एक शेयर आपको उससे लिंक हो जाएगा। यहाँ पर उसके पापा ने उसके गिफ्ट दिया था। रिशु थोड़ा लड़का का नाम लग रहा है तो इसको ठीक है, रिशु लड़की का ही नाम समझो। तो क्या हुआ कि इसके पापा ने इसको गिफ्ट दिया, तो ये अब बेचना चाहती है, इसको क्या करना पड़ेगा? अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। बात खत्म, बात वहीं पे खत्म, बात वहीं पे खत्म। सर अगर ये लंबे नंबर पे आता 5-6 नंबर पे तो क्या करते? कुछ नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेन कर देते भैया, प्रोसेस ही एक्सप्लेन कर देते। ट्रेडिंग प्रोसीजर की बेचते टाइम क्या जरूरत पड़ता है, पैन कार्ड का जरूरत पड़ता है, लिख देंगे, पैन कार्ड के बारे में लिख देंगे, ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में लिख देंगे, सब आता है हम लोगों को, सब आता है। हम लोग बच्चे थोड़े हैं, अब हम लोग बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए हम लोग। चलो बड़ा केस स्टडी नीचे से पढ़ेंगे। एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, नेम एंड एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग्स दैट द कंपनी कैन यूज टू रिजॉल्व द क्राइसिस। ठीक है, मतलब यहाँ पर इतना समझ में आ गया, इतना सा पढ़ के कि ये कंपनी होगा कोई जो बैंक से लोन ले रहा होगा, उसका हमको अल्टरनेटिव बताना है। चलो पहले पढ़ लेते हैं केस स्टडी। ठीक है सर, केस स्टडी पढ़ लीजिए। साकिब लिमिटेड, माफ़ करना अगर हम कुछ गलत नाम ले रहे हैं तो, साकिब लिमिटेड इज़ अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी ऑपरेटिंग इन अ कश्मीर वैली। इट इज़ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डीलिंग इन एक्सक्लूसिव एम्बोरियंट शॉल्स होंगे कुछ, शॉल वगैरह। The floods in the valley have created many problems for the company. Many craftsmen and workers have been disclosed as the raw material has been destroyed. फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गया था, जिससे कारण रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, तो बहुत सारे जो वर्कर्स थे, काम करने वाले थे, उनको दिक्कतें आने लगी। The firm is therefore unable to get an uninterrupted supply of raw material and the duration of production cycle has also increased. अब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो काम कैसे होगा? काम नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन साइकिल आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है सर? प्रोडक्शन साइकिल मतलब कितना समय लग रहा है किसी भी काम को करने के लिए। टू ऐड टू द प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हु वर अर्लियर सेलिंग ऑन क्रेडिट एंड आस्किंग द कंपनी फॉर एडवांस पेमेंट और कैश पेमेंट और डिलीवरी। ले नहले पे दहला, या फिर बोलते हैं ना कि क्या चीज़ तो एक होता है हमारा कुछ कहावत, चलो छोड़ो कहावत छोड़ो, सोने पे सुहागा। हाँ देखो, एक प्रॉब्लम कम था कि प्रोडक्शन साइकिल लेट हो गया था, दूसरा प्रॉब्लम ऐड ऑन हो गया कि अब जो सप्लायर्स है वो बोलते हैं नहीं, पहले हम लोग उधार माल बेचते थे लेकिन अब आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। द कंपनी इज फेसिंग द लिक्विडिटी क्राइसिस। द CEO ऑफ द कंपनी फील्स दैट टेकिंग अ बैंक लोन इज द ओनली ऑप्शन विद अ कंपनी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म शॉर्टेज। तो बताओ भैया क्या हो सकता है? देखो साफ साफ यहाँ लिखा है। देखो अब आप लोग का दिमाग पता है कहाँ चल जाएगा?
आप लोग का दिमाग चल जाएगा डिबेंचर ले ले, शेयर ले ले, हट, ये सब कुछ नहीं। क्यों सर? क्योंकि शॉर्ट टर्म का बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म, एक एक वर्ड पकड़ना है हम लोग को। शॉर्ट टर्म का बात हो रहा है, इट मीन्स कि कुछ समय के लिए चाहिए, तो डिबेंचर लोन वगैरह तो लेना नहीं है, शेयर वगैरह इशू करना नहीं है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स दे देंगे, कमर्शियल पेपर इशू कर देंगे, टेम्प्रेरी बेसिस पे पैसा आ जाएगा, फिर जब बिजनेस का सिचुएशन सही हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कमर्शियल पेपर को रिडीम कर देंगे, बात ख़त्म। तो हद से ज़्यादा बुद्धि दिक्कत करता है। केस स्टडी नंबर 7। Supriya's grandmother, who was unwell, called her and gave her a gift packet. Supriya opened the packet and saw many crumbled share certificates inside. Her grandmother told her that they had been left behind by her late grandfather. Okay, as no trading is now done in physical form, Supriya wants to know the process by adopting which she is in a position to deal with these certificates. Okay. Identify and state the process. Also give 2 reasons Supriya why dealing with shares in physical form has been stopped. ये तो जन्नत क्वेश्चन है भाई साहब। सुप्रिया की जो ग्रैंड मदर है वो बीमार थी, उसने सुप्रिया को बुलाया, गिफ्ट का पैकेट दिया। जब उसने पैकेट खोला तो देखा क्रम्बल्ड सर्टिफिकेट शेयर। क्रम्बल्ड सर्टिफिकेट शेयर क्या होता है? एकदम घुस के ऐसे भी नहीं, एकदम ऐसे रखा हुआ है, बहुत सारा शेयर, ठीक है। तो कोई भी ट्रेडिंग फिजिकल फॉर्म में तो होता नहीं है। तो सुप्रिया जानना चाहती है भाई हम कैसे ट्रेड करें, हम कैसे इन शेयर्स को बेचें, कैसे हम अपना ज़िंदगी को, लाइफ स्टाइल को बढ़ाएं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं। बहुत ईजी है, फिजिकल फॉर्म में है। सबसे पहले तो डीमेटेरियलाइजेशन करो। डीमेटेरियलाइजेशन मतलब जितना भी शेयर्स है उसको फिजिकल फॉर्म से हटा के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाना। और एक बार जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया तो आप उसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं उसके साथ। और पूछ रहा है 2 रीज़न बताइए क्यों फिजिकल फॉर्म में ट्रेड नहीं करना चाहिए। हो सकता है फिजिकल फॉर्म वाला जो शेयर है वो चोरी वगैरह हो जाए, जल वल जाए, है ना, डेंजर होता है, फिर दिक्कत भी होता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा सर, फिजिकल फॉर्म का जो शेयर होता है ना, कभी कभी क्या होता है वहाँ पर डिलीवरी का भी दिक्कत होता है कि जैसे अभी हम लोगों को पढ़ा था ना कि शेयर डिलीवरी ही नहीं किया। सर वो तो डीमैट में भी होता है। तो बाबू डीमैट वाला तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास प्रूफ है कि आया नहीं है। फिजिकल फॉर्म में क्या प्रूफ है, वो बोलेगा भेज दिए, आप क्या कर लोगे। डिमेटेलाइजेशन रिवर्सल प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटीज होल्डिंग व्हेन दिस एंड दिस, आपको सब आता है, पाउज करके पढ़ लो। चलो लास्ट केस स्टडी, आई थिंक केस स्टडी नंबर 8 इज द लास्ट केस स्टडी। ओके लेट्स डिस्कस दिस वन। एंड इसके बाद देखो जो अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं ना इस केस स्टडी सीरीज को, आप लकी पर्सन है सर, मैम, भाई बहन दोस्त, आप लकी पर्सन है। क्यों? अभी आपको पता चलेगा। इतना अच्छा अनाउंसमेंट अभी मैं करने वाला हूँ ना, इतना अच्छा अनाउंसमेंट, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। गणेश स्टील लिमिटेड इज़ अ लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स स्टील फॉर द इंडियन मार्केट। ठीक है भाई, इट नाउ वांट्स टू कैटर टू द एशियन मार्केट एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन न्यू हाईटेक मशीन्स। ठीक है, सिंस द इन्वेस्टमेंट इज लार्ज, इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, it decides to raise funds by issuing equity shares. The issue of equity shares involve huge flotation cost. To meet the expenses of flotation cost, the company decides to tap the money market. समझ में आ गया? Name and explain the money market instrument the company can use for the above purpose. What is the duration for the company through the instrument? State any other purpose through which instrument can be used. पहले केस स्टडी समझ ले। गणेश स्टील लिमिटेड जो है वो एक बहुत अच्छा क्रेडिट वर्दी कंपनी है, मतलब अच्छा खासा लोन ले सकती है अगर वो चाहे तो, मतलब उसका रेपुटेशन अच्छा है मार्केट में। और वो अब चाहती है कि हम एशियन मार्केट को भी कवर करें, वो सिर्फ इंडियन मार्केट में थी। एशियन मार्केट को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए और लॉन्ग टर्म का चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कंपनी डिसाइड करती है कि हम इक्विटी शेयर को इशू करेंगे, और इक्विटी शेयर में फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो मनी मार्केट पर जाना चाहती है। तो मेरे हिसाब से ना कॉमर्शियल पेपर उसको इशू करना चाहिए। कॉमर्शियल पेपर सर हर चीज़ का आंसर कॉमर्शियल पेपर देता है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ भी ऐसा ही है, हर चीज़ में कंपनी ज़्यादातर क्या यूज़ करता है, कमर्शियल पेपर, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड होता है और वो बहुत कम समय के लिए होता है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और उसको हम आसानी से चुका देते हैं। और सर तो कैसे पता चला कमर्शियल पेपर, अभी आप बोले अनसिक्योर्ड होता है, क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी है, यानी मार्केट में बहुत इज्जत है। जैसे कैसे अभी रिलायंस है, टाटा है, पूरा इज्जत है, तो वैसे ही बिल्कुल ये भी कंपनी है, फ़ायदा हो जाएगा। हो गया, बात ख़त्म। दो बोलता है भैया कमर्शियल पेपर इशू कर लो फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। फिर कमर्शियल पेपर को एक्सप्लेन कर देना। फिर मैच्योरिटी पीरियड जो है वो बिल्कुल लगभग 1 साल तक हो सकता है, ठीक है। और इट इज़ यूज टू मीट शॉर्ट टर्म एंड सीजनल वर्किंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सब हो गया, ठीक है। चलो, ये वीडियो आप लोग को अभी कितना टाइम हो रहा है, डोंट थिंक सो 12-1 बज रहे होंगे। वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 2 बजे तक यूट्यूब पे आ जाएगी मेरे चैनल पे,
और कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली वीडियो शाम के 7 बजे तक या 7 बजे से पहले मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, केस स्टडीज़ वाली। सर इसका रिवीजन सीरीज़ दे दीजिए ना, दिया हुआ है अभी एंड स्क्रीन पे मैं वो वीडियो दे दूंगा, वहाँ से जाके क्लिक कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। जन्नत है जन्नत। अब अनाउंसमेंट पे आ जाओ। मैंने बोला था ना कि आप लोग बहुत लकी हैं जो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं। अब अनाउंसमेंट की बात करते हैं। क्या अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ मैं? पहला अनाउंसमेंट, मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है। अगेन रिपीटिंग, ग्रुप बनाया, चैनल नहीं बनाया, ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में आप लोग सब लोग जुड़ सकते हैं। एवरीवन जो ये वीडियो देख रहा है वो सब जुड़ सकता है। चाहे तो आप 100 बच्चे देख रहे हो, 100 बच्चे वहाँ जुड़ जाओ। 1000 बच्चे देख रहे हो, 1000 बच्चे जुड़ जाओ। इंडिया में लाख बच्चे देख रहे हो, लाख बच्चे वहाँ पे आके जुड़ जाओ। सर ग्रुप का नाम क्या होगा? ग्रुप का नाम, ये जो कॉमर्स वाले लिखा हुआ है ना, बिल्कुल यही लोगो रहेगा। और कॉमर्स वाले क्लास 11, सॉरी आप लोग 12th में ना, तो क्लास 12। मैंने 2 ग्रुप बनाए, क्लास 11 के लिए भी, क्लास 12 के लिए भी। सर फ़ायदा क्या है, क्यों जुड़ना चाहिए? अभी बीएसटी का एग्ज़ाम है भाई, आप लोग बीएसटी का एग्ज़ाम दे के आओगे। बीएसटी के एग्ज़ाम में हो सकता है आप लोग कहीं फंस रहे हो सकता है रात बेरात आपको कुछ क्वेश्चन आ गया हो, 1-2 बजे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई आसपास है नहीं, कोई दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा, सब सोए हुए हैं, या जान के फ़ोन नहीं उठा रहे कि भाई मदद नहीं करेंगे इसका, होता है एग्ज़ाम के टाइम ऐसा। तो आप उस ग्रुप में वो क्वेश्चन पोस्ट कर दो। आपके ऐसे लाखों बच्चे होंगे, हज़ारों बच्चे होंगे जो उस ग्रुप में एडेड होंगे। अभी अभी ग्रुप बना तो ऐड होने में टाइम लगेगा। वो आपके क्वेश्चन के, वो आपके क्वेरी को सॉल्व कर देंगे, आप उनके क्वेरी को सॉल्व कर देना। ये विन विन सिचुएशन है भाई, ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। आपका विन विन सिचुएशन कैसे हो गया? आपको भी फ़ायदा होगा, आपका दिमाग खुलेगा, अलग अलग लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे और आपका मदद भी हो जाएगा। आप जो क्वेश्चन पूछोगे इमीडिएटली उसका आंसर मिल जाएगा। गिवन कि अगर वो आप पे डिपेंड करता है इमीडिएटली मिलेगा कि नहीं। आप अपने हर एक दोस्त को उसमें जोड़ दो, आप अपने हर एक जितने भी लोग क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं वो सभी के सभी क्लास 12 वाले में जुड़ जाओ। सर सर्च कैसे करना है? टेलीग्राम पे कॉमर्स वाले क्लास 12 ग्रुप आ जाएगा, पब्लिक ग्रुप है। अगर नहीं है मैं एक काम करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। ये हो गया पहला अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट, अकाउंट्स के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा आपकी मदद करेगा। अकाउंट्स के टाइम पे जब आप अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे वगैरह वगैरह सब कुछ, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड यस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 16 तारीख को एक ऐसी वीडियो आ रही है, 16 मई को एक ऐसी वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी, यानी कह रहा मिस करो, अगर आपने गलती से भी मिस कर दी आप रिग्रेट करोगे। अगर आपने मिस कर दी तो एग्जाम दे के आने के बाद मत खोलना वो वीडियो, प्ले मत करना वो वीडियो, पर हो सकता है आपको बहुत दुख हो सकता है आपको, हो सकता है क्या होगा, तो वो वीडियो मत प्ले करना। नहीं तो अगर चाहते हो कि वो दुख ना देखना पड़े, 16 मई को वीडियो आएगी। कितने बजे आएगी आई कांट प्रॉमिस, 16 मई को आएगी। वो आपके लिए लाइफ सेवर वीडियो होगी फॉर बीएसटी एग्जाम, दैट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, चलिए अगर आपको रिवीजन सीरीज़ देखनी है, आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे वीडियो प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर क्लिक कर लो। सारी की सारी चैप्टर्स की रिवीजन सीरीज़ अपलोडेड है। अगर आपको केस स्टडी सीरीज़ देखनी है, आपकी स्क्रीन पे राइट साइड पे आ रही होगी, क्लिक करके देख लो। सारे के सारे चैप्टर की केस स्टडी सीरीज़ अपलोडेड है और 7 बजे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।